सोचिए, अगर यूनिवर्स सिर्फ एक बेजान स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक जीवित सोचने वाली चीज हो, यूनिवर्स का एक कॉन्शियसनेस हो। अब वैसे तो हम कॉन्शियसनेस को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम अपने एग्जिस्टेंस से अवेयर होते हैं। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हम क्या है और क्यों है। एक ऐसी एंटिटी जो खुद को ऑब्जर्व करती है, समझती है और शायद महसूस भी करती है। क्या हो अगर कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना सिर्फ इंसानों तक सीमित ना हो? क्या हो अगर पूरा ब्रह्मांड खुद में कॉन्शियस हो? दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम कॉर्क्स में, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक माइंड बेंडिंग आइडिया, क्वांटम कॉन्शियसनेस और ये पॉसिबिलिटीज कि क्या यूनिवर्स सोच सकता है। हम रोज सोचते हैं, फील करते हैं, सपने देखते हैं, पर हम ये कैसे करते हैं? चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है? साइंस के लिए ये एक अनसॉल्व्ड पजल है जिसे फिलोसोफर्स द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। बट जब सब न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं तब क्या कुछ नया इमर्ज होता है, जैसे अवेयरनेस? क्या ये एक सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस है या कुछ और भी डीपर लेयर इसके पीछे हो सकती है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में चलते हैं जहाँ रूल्स अलग है, लॉजिक बेंड होती है और सब कुछ एक मिस्ट्री के जैसा लगता है। क्वांटम वर्ल्ड में एक पार्टिकल एक ही वक्त पे मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। वही दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि शायद कॉन्शियसनेस भी क्वांटम लेवल पर ही होता है। पेनरोज और हेम्फ्रॉफ की ऑर्च और थ्योरी के मुताबिक ब्रेन की न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूबिकल्स होते हैं जहाँ क्वांटम प्रोसेसेस चालू रहती है। ये प्रोसेसेस शायद कॉन्शियसनेस को जन्म देती है। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स हर जगह है तो क्या ये चेतना हर जगह हो सकती है? पैंसाइकिज्म एक ऐसी फिलोसॉफी है जिसमें माना जाता है कि हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है। ये आइडिया नया नहीं है, बहुत से पुराने धर्मों और ईस्टर्न फिलोसॉफीज में भी इसका कंसेप्ट मिलता है। हो सकता है एक पत्थर भी किसी लेवल पे अवेयर हो सकता है एक एटम अपने हालात को महसूस करता हो, सिर्फ वो फीलिंग ह्यूमन जैसी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बात करते हैं, लेकिन शायद हर चीज़ का एक इंटरनल एक्सपीरियंस होता है, एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्शियसनेस। और अगर हर एटम कॉन्शियस है तो पूरा यूनिवर्स जो इन एटम से बना हुआ है वो भी कॉन्शियस हो सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि ब्रेन की न्यूरॉन्स और कॉस्मिक वेब का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगता है, जैसे कि गैलेक्सीज मिलकर एक सुपर न्यूरल नेटवर्क बनाती हों? कुछ साइंटिस्ट स्पेकुलेट करते हैं कि शायद पूरा यूनिवर्स एक बड़ा सा ब्रेन की तरह बिहेव करता है और हम, आप और मैं उस ब्रेन के टाइनी कॉन्शियस बिट्स है जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। क्या हम सिर्फ एक कॉस्मिक थॉट है, एक विचार जो स्पेस टाइम में ट्रैवल करता है? अब बात करते हैं रियलिटी की। साइंस में इस थ्योरी का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। कॉन्शियसनेस को क्वांटम से डायरेक्टली जोड़ना अभी स्पेकुलेटिव हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक सूडो साइंस है, एक इमेजिनेशन है, लेकिन हर नई थ्योरी की शुरुआत ऐसे इमेजिनेशन से ही तो होती है। क्या हम ये समझने में बहुत बड़ी गलती कर रही है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ब्रेन तक सीमित होता है, या क्या बस एक पोएटिक आइडिया है जिसमें हम उलझते जा रहे हैं? यूनिवर्स के पास अभी भी कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता। उनमें सबसे बड़ा है चेतना का सोर्स क्या है। अगर यूनिवर्स सोच सकता है तो क्या हम उसकी सोच के एक टुकड़े हैं या हम उसी के जरिए खुद को एक्सपीरियंस करते हैं? हो सकता है यूनिवर्स कॉन्शियस ना हो, पर हो सकता है कि जैसे हम उसके बारे में सोचते हैं वो भी किसी फॉर्म में हमारे बारे में सोचता हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक सीमित होता है या पूरा ब्रह्मांड एक सोचने वाली एंटिटी हो सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे। और अगर ऐसे डीप और माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।